जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी हो गई है लेकिन मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है या शादीशुदा जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी संतान सुख नहीं है, तो ऐसे में आपको गंगा जल के कौन से उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मतलब मनचाहा जीवन साथी, मैरिड लाइफ में परेशानी, संतान सुख, इनके लिए भी गंगा जल का कोई उपाय? देखो, सही बात तो ये है कि जो कन्याएं 12 साल की उम्र के बाद सोमवार का व्रत करती हैं और हर सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करती हैं, उन्हें निश्चित रूप से भगवान विष्णु की तरह तेजस्वी, योग्य और हर प्रकार से आयुष्मान जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और जो पुरुष हर सोमवार को शिवालय में जाकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और शिवालय में खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जप करता है, उत्तर दिशा में मुंह करके ओम नमः शिवाय बोलता है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है, उसके लिए जीवन संगिनी भी लक्ष्मी के रूप में ही मिलती है। तो अगर हम ये बात कहें तो दुनिया समझेगी कितना दकियानुसी बात बोलते हैं कि पत्नी के लिए चलो तपस्या करो। अरे पत्नी तो मिलना होगा मिल जाएगा, ना मिलना होगा ना मिले, तो पत्नी के लिए कौन सी तपस्या की बात है। लेकिन हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान श्रीहरि विष्णु की उग्र तपस्या की थी। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के उनसे कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान में क्या मांगा जानते हो? कि मुझे मेरे योग्य एक पत्नी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। मनु महाराज अपनी कन्या को देवहूति को लेकर के आएंगे, परसों आपसे ब्याह देंगे, ठीक है। और देवहूति का विवाह उनसे हुआ और भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि आपके 9 कन्याएं होंगी और इस वरदान भले आपने नहीं मांगा लेकिन पुत्र के रूप में 10वां मैं जन्म लूंगा स्वयं। और वही कपिल भगवान के नाम से प्रकट हुए और उन्होंने माता देवहूति को बहुत ही अच्छा सांख्य योग का मतलब कि उपदेश किया है। अब उस बात पे आऊँगा तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन एक पत्नी पाने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या करने वाले कर्दम ऋषि को अगर ध्यान में रखा जाए तो जीवन संगिनी पाने के लिए अगर हम कुछ दिनों तक सदाचार पूर्वक रह करके और जगत जननी जगदम्बा और भोलेनाथ की आराधना करें तो इसमें बुराई क्या है जी? इसमें कौन सा मतलब पिछड़ापन हो जाएगा? लेकिन लोगों को तो बहुत इंसल्ट फील होगी, कह रही पत्नी के लिए पूजा कर रहा है, ईगो पे आ जाएगी। हाँ। तो इसी तरह से लड़कियां आजकल नहीं, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं है, जो मिल गया चल गया, नहीं तो 3 दिन बाद डाइवोर्स तो पक्का ही है। अगर लड़कियां भी संस्कारित होकर के और पूजा पाठ में धर्म का, देखो बेटा आपके पास धन कितना भी हो जाए, दौलत कितनी भी हो जाए, डिग्री कितनी भी हो जाए, आपका रुतबा कितना भी हो जाए, लेकिन अगर आपका पारिवारिक जीवन ठीक नहीं है, अगर आपके पारिवारिक जीवन में समरसता नहीं है, अगर पारिवारिक जीवन आपका आनंदमय नहीं है, तो आपका हर धन दौलत रुपया पैसा आपको तनाव के अलावा सुख नहीं दे सकता। और आपके जीवन में भौतिक संसाधनों की कमी भी है। और यदि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा और सरल है तो निश्चित रूप से आप अभाव में भी रह करके कभी अभाव नहीं महसूस करेंगे, बल्कि आप शांत चित्त और प्रसन्नता के ही साथ जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए मनुष्य के लिए इस संसार में जब आया है तो पारिवारिक जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए। कहते हैं दिन नष्टम भोजनम जन्म नष्टम कुभार्या। तो पुरुषों को चाहिए कि जा करके हरिद्वार में गंगा स्नान करके विवाह के पहले 5 किलो चावल, 1 मोती की माला, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा किसी ब्राह्मण को दान करें। और महिलाओं को भी चाहिए कि वो शिवालय में जा कर के नित्य भगवान शिव की पूजा आराधना करें, नहीं तो सोमवार को भगवान की पूजा आराधना करें और भगवान शिव को खीर का भोग सोमवार को लगाएं। ये उपाय अगर महिलाएं 16 सोमवार भी कर लें तो उन्हें योग्य और अच्छा जीवन साथी मिलेगा। आज या किसी भी शुभ योग में मीठी रोटी बनाकर गंगा घाट पर पशुओं को खिलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर एक गंगा जली रखना चाहिए। शादी के बाद जब बेटी विदा हो रही हो तो एक लोटे में गंगा जल थोड़ी सी हल्दी डालकर कन्या के सिर से 7 बार फेर कर उसके आगे फेंक दें। शादी हो गई है तो सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए
गंगा दशहरे पर 2 लोटे लेकर उसमें गंगा जल भरकर एक एक सोने का टुकड़ा डालकर अपने घर में रखें। अपने वजन के बराबर चावल और अनाज का दान करें। संतान सुख पाने के लिए जौ के आटे में गंगा जल मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी।